मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊंगा। एक सवाल था जो मैंने पहले सोचा था। हाँ जी। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की आपने पास्ट लाइफ जो देखी और उनके जो पुनर्जन्म देखे जो इस धरती पर हुए। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि ये हमारा अध्यात्म भी मानता है, ये हमारी साइंस भी मानती है कि जो जीवन है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस ब्रह्मांड में कई जगहों पर, हजारों सैकड़ों जगहों पर अभी जीवन है और ऐसे चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि धरती पे जन्मा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे ग्रह पर जाकर जन्म ले रहा हो, या दूसरे ग्रह का की सोल इस धरती पर आकर जन्म ले रही हो? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, जिस ग्रह पर हो उसी ग्रह पर जन्म लोगे? देखिए, अभी तक मैं करीब 46,000 लोगों को जो लेके गया हूँ ना, उसमें सिर्फ 10 के करीब जो है एनिमल किंगडम और एक पेड़ के किंगडम से मुझे मेरे पास आया। अच्छा। बस अभी तक, मतलब इन 10-12 लोगों में अभी इतने 46,000 में से सिर्फ 10-12 सिर्फ 10-12 लोग एनिमल किंगडम और एक पेड़ के किंगडम से आया था मतलब मेरे पास। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं ना, किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो कहीं अलग स्पेस में, मतलब फ्यूचर में 100 साल की बात भी लेके जाता हूँ मैं जैसे, तो उसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी अलग ग्रह पे चले गए हैं। पर हाँ, फ्यूचर में उन्होंने ये जरूर बताया मुझे कि ऊपर धरती से कोई 100 किलोमीटर ऊपर दूर स्पेस में कोई उन्होंने वहाँ पे ऐसा एक जगह बनाई है जहाँ पे 5,000 लोग फैमिलीज रह रही है। अच्छा। और वहाँ पे रिसर्चेस चल रही है वहाँ पे सब इस तरह के। और इवन ये भी मुझे ये तो 2-4 बार मैंने लोगों को पूछ लिया कि लोग आगे जाकर मार्स और यहाँ चंद्रमा पे रह रहे हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि मार्स में जो है करीब 3,000 फैमिलीज वहाँ पे जा चुकी है, मंगल ग्रह पे। और वहाँ पे वो टेंट टाइप के उन्होंने कुछ वो हाउस कुछ सब बना के रखे हैं, और वो वहाँ पे जो है वो ग्रो भी कर रहे हैं, फ्रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सर हम लोग, अब तो हमारी साइंस बहुत आगे, स्पेस साइंस, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे मंगल पर नजर रख सकते हैं, हमारे रोवर्स वहाँ पर हैं। हमें क्यों नहीं दिख रहा? क्या उनका रूप ऐसा है जो हमारे कैमरास कैप्चर नहीं कर सकते? क्या वो एक एनर्जी फॉर्म में है? दिख क्यों नहीं रहे हमें? नहीं, मार्स जो है, नहीं मार्स मेरे ख्याल से वैज्ञानिक लोग तो देखते हैं ना, मेरे ख्याल से देखते हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी का एग्जिस्टेंस। जैसे आप कह रहे हैं 3,000 लोग वहां पर टेंट लगाकर रह रहे हैं, वो 100 साल के बाद में। अच्छा, 100 साल के बाद में रह रहे हैं। 100 ईयर्स आफ्टर, मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ। वो 100 ईयर्स आफ्टर जो है वहां पे जब मैंने पूछा कि अब चूंकि यानी कि 21-25 के 100 साल के बाद जाकर देखो, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या किसी ग्रहों पे हमारे लोग जाके बस रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, मार्स में काफ़ी लोग चले गए हैं और 3,000 के करीब उन्होंने बताया, और इस तरह के वहाँ ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं लोग जो वहाँ पे, और सब जो है वहाँ पे कोई मतलब ऐसे मौज मस्ती के लिए नहीं गया हुआ है, सब रिसर्च और साइंटिस्ट के हिसाब से गया। यानी कि आप ये मानिए कि 100 साल बाद वहाँ पर मंगल ग्रह पर और चांद पर वहाँ पर हम लोग जाकर रिसर्च करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है 1,000 साल बाद या 500 साल बाद इंसान वहाँ पर अपनी, ये तो निश्चित होने वाला है। दूसरा जो है, स्पेस से बहुत दूर ऊपर, ये तो मंगल ग्रह की अलग बात हो गई, स्पेस से अलग हटके भी अलग कहीं पर कोई स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ पर मतलब काफ़ी फैमिलीज रह रही है, तो वहाँ पर भी वो जैसे सैटेलाइट्स हमारे काम कर रहे हैं वैसे उन्होंने डेवलप किया हुआ है बोले वहाँ पे। तो मैंने उनको सब पूछा फिर सीवेज सिस्टम क्या है, पानी कैसे आता है, तो बोले वो नहीं, हम तो एयर से पानी को बना देते हैं, आजकल ऐसे सिस्टम बन गए हैं, और जो मल निकलता है उसको हम ड्राई अप करके उसको फिर से रिसाइकलिंग कर लेते हैं। मतलब बहुत, यानी कि साइंस जो है वो इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि जैसे बोलते ना कि हम हर चीज़ का यूज़ मिसयूज़ करना सब शुरू कर देंगे यूँ समझ लें। यानी कि 100 से 200 साल। सर आपने कहा फ्यूचर, क्योंकि अतीत जितना इंटरेस्टिंग होता है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है फ्यूचर। आपने कहा कि आपने 100 साल आगे तक का देखा हुआ है। क्या कोई भी इंसान ये चाहता है कि मैं अपने 100 साल आगे तक देखना चाहता हूँ? जैसे मैं हूँ आज, मैं चाहता हूँ कि अगले 40 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, 50 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ। ये पॉसिबिलिटी होती है? और ये कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, देखिए क्या होता है इसमें तुषार जी के, जब हम एक रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जब हमारी चेतना बाहर निकलते हैं, जैसे हम सपने में क्या करते हैं, बॉडी माइंड ढीला छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाते हैं ना चेतना, तो इसमें भी पास्ट लाइफ में क्या होता है, एक सर्टन डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में हमारी चेतना कॉन्शियसनेस बाहर निकल जाती है। तो एक बार हमारी चेतना जब ऊपर आ जाती है ना, तो वहाँ पर टाइम स्पेस खत्म हो जाता है। देखिए, टाइम एक इल्यूजन है हमारे वर्तमान, हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, ये खुद में एक बहुत बड़ी रिसर्च का सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं, देखिए कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ जी। जब चीज़ें गतिशील होती है ना तो टाइम का आभास होता है। देखिए अब जैसे ये दीवार है आपकी जी, आप पैदा हुए, जवान हुए, मर के चले गए, तो आपने क्या कहा कि टाइम पास हो गई जी, लेकिन टाइम पास नहीं हुई, यू पास्ड अवे।
ओके, अब टाइम तो वहीं के वहीं टाइम वही था एक्चुअली, वो वहीं के वहीं था। तो ऊपर जब हम जाते हैं ना तो टाइमलेसनेस जो हमने, जिसको हमने हमारे शास्त्रों में कहा गया कालातीत, जी। समयातीत, भावातीत, बिल्कुल। ये वर्ड यूज किए गए। बिल्कुल। तो ये मतलब डीप रिलैक्सेशन में जो हमारी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती है ना, तो हम बियॉन्ड टाइम पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हजारों लाखों हजारों साल भी इधर ही है, हजारों फ्यूचर भी इधर ही है, यानी कि देयर इज नो सच वर्ड एज ए टाइम ट्रैवल। आप एक सेकंड में, जैसे आपने सोचा कि 1000 साल ये रहा इधर ही है, आपने कहा 10,000 साल ये रहा, 1,00,000 साल ये रहा इधर ही है, ऐसे। अच्छा। आपने कहा 100 साल के बाद ये रहा इधर ही है, मैं कहता 200 साल बाद आगे जाओ तो ये रहा, ऐसा। तो यहाँ इस जन्म में 5 साल बाद आगे चले जाओ, इस जन्म में भी तो ये रहा 5 साल, ये 10 साल हुए, 10 साल जी। तो मतलब यू डोंट हैव टू ट्रैवल। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी आप नोएडा में अपने घर पे रहते हैं, है ना, और आपके कुछ दोस्त मित्र दिल्ली में होंगे, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने घर जाइए। मैं कहता हूँ नहीं, आप अपने दिल्ली में दोस्त के घर जाइए। नहीं, आप अपने गाँव जाइए। नहीं, आप अमेरिका के कोई दोस्त है उसके घर जाइए। तो एक एक सेकंड में जैसे आप सोचते गए तो वहाँ पहुँच गया ना, आपका दिमाग चला गया ना। तो आप ज़रा सोचिए, द मोमेंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी देयर। तो हम यूँ कहते हैं कि वेयर एवर योर इंटेंशन गोज, यानी कि माइंड गोज, एनर्जी गोज देयर। जस्ट लाइक कि हम जैसे सोच लेते हैं, हाँ, कि अभी मैंने आंखें बंद की, मैंने सोचा अमेरिका, तो मुझे अमेरिका नजर आया, अमेरिका, ठीक उसी स्टाइल से ऐसे। तो मतलब आपकी थॉट वेव जो फ्रीक्वेंसी है ना, इमीडिएटली उस टाइम के साथ कनेक्ट हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो अगर मैं कहूँ डायनासोर कॉल में चले जाओ, भले वो 1,00,000 2,00,000 साल पहले कभी हुए होंगे, तो आपकी चेतना सीधी एक सेकंड में पहुंच जाती है। मतलब ट्रैवलिंग वर्ड नहीं है, सोचते और ऑलरेडी देयर, इस तरह से। तो जब फ्यूचर भी जब दिखाता हूँ ना, तो दे डोंट हैव टू ट्रैवल, सिर्फ मुझे गाइड करना पड़ता है। मुझे यूँ कहना पड़ता है 5 साल बाद जाओ जी आगे, तो फिर वो 5 साल बाद ही जाएगा, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ उसका। तो साइट सीइंग मेरी मर्जी से करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं 10 साल बाद आगे जाओ जी, तो फिर वो 10 साल बाद आगे जाएगा। तो उसमें फिर वो कहाँ घर होगा, कहाँ पूरी तरह क्रेडिबल होता है। हाँ, वो तो 100%। क्योंकि आप देखिए, मैं तो चूंकि 32 साल हो गए इस पर काम करते हुए, तो अभी मान लो किसी ने अभी जैसे देखा कि भाई मेरे संतान नहीं है जी, तो उसने देखा कि 3 साल के बाद 2028 में मेरे मान लो ऐसे, या 2000 मान लो 22 में संतान आ रही, मैंने उसको 2018 में लेके गया, उसने देखा कि 2022 में संतान आ रही है, तो एक्चुअली उसके घर में संतान आ गई। अच्छा, किसी ने देखा शादी नहीं हो रही थी, तो उसने हम है ना उसकी पूरी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट महीना और कौन से कहाँ शादी हो रही है, वो सब बता देता पूरा। तो वो, क्योंकि मैं उसका इन्विटेशन कार्ड, वो जो कार्ड छपता है ना उस समय, वो कार्ड पूरा पढ़वाता हूँ उनसे कि देख तेरे इनविटेशन कार्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो वो पढ़ के बताता पूरा इस तरह से। तो क्या होता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ें सब पता चल जाती है। अभी मैं रिसेंटली 1-2 महीने पहले कनाडा में था, तो कनाडा में एक सज्जन जो मिले मुझे, वो मेरे स्टूडेंट थे वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं 2008 में आपके पास आया था, और उस समय आपने मुझे पास्ट लाइफ में मुझे मतलब ग्रुप पास्ट लाइफ में लेके गया था मैं। तो उन्होंने बताया कि उस समय मैं आपके पास पास्ट लाइफ की थी, तो मुझे कनाडा में मैं कहीं हूँ ऐसा मुझे नज़र आया। तो सर मैं तो फॉरेन जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी ने मुझे 2012 में मुझे कनाडा भेज दिया बोले, और अब जब से मैं आया हूँ यहीं पर रह रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये मैं पहले देख चुका था ऐसे। तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है, फ्यूचर आपका डिजाइंड क्यों है मालूम है? क्योंकि आप हजारों जन्म जीते चले आ रहे हो, और हर एक जन्म भी ईंट की तरह ही समझ लो। तो एक एक ईंट आप ऐसे रखी तो उसकी एक शेडो बनी, यानी कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। तो एक एक आपने 2 ईंट रखी, 2 रिएक्शन बने, 3 बने, 3 के रिएक्शन। तो वो आपका फ्यूचर जो है ना शेडो की तरह अपने आप बनता चला जाता है ऑटोमेटिकली, समझे ना, इसलिए वो दिखाई देता है। हाँ, यूं तो इसीलिए आप बाहर निकल के वो शैडो भी देख पा रहे हो, और हाँ, तो यू आर आपका जो फ्यूचर बना है ना वो शेडो की तरह है। और वो डेफिनेट क्यों है? क्योंकि आप तो अनकॉन्शियस हो ना, एंड यू डोंट नो हाउ टू चेंज, तो इसलिए वो आपका डेफिनेट है। पर अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में चले गए और आप कॉन्शियस होकर साक्षी भाव में आ गए, तो आपने कहा कि यार मेरा फ्यूचर में ऐसे बड़ा अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा हूँ यार, क्या ऐसा जीवन वापस कौन जिए यार, छोड़ो यार, उससे अच्छा साल स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाओ। तो फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अगले जन्म में मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना भाई। तो फिर आप क्या करोगे?
आप साधना करके आप वर्तमान जीवन का एक्शन और स्ट्रांग बना दोगे, बदल दोगे। आप बदल दोगे, तो धीरे धीरे वो जो शेप ले चुका है ना आपका फ्यूचर, वो क्या होगा, डिमिनिश होके वो एकदम कम खत्म नहीं होगा, वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप है ना, आपका जो फ्यूचर है वो इस जन्म का नहीं है जी। वो हजारों जन्मों का शेडो है वो। ओके। तो आप एकदम आज के जन्म में थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो नहीं चेंज होगा, वो आपको वो धीरे-धीरे आप चेंज करोगे हाँ, अपने लेकिन वो efforts के धीरे साथ। धीरे वो शेप जो बन गया ना, वो शेप में आप चेंजेस ला सकते हो यूं। तो ये बड़ा- हमारे हाथ में है, भगवान की समझो कि ये बहुत बड़ी हमारे गिफ्ट है हमारे लिए कि वी सर- कैन चेंज। नहीं सर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं तो मतलब मुझे बैठे बैठे आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सीखना है ये या मुझे भी जानना है अपने नहीं, जाना बारे में। चाहिए, जाना चाहिए।